कोई गलती नहीं। हाँ तो कोई गलती। साला ये रोहन, रोहन दरवाजा खोलो बे। आज ये मरेगा हमारे हाथों से। आज नहीं छोड़ेंगे। आज एक दिन साला ऐसा और इस लड़के ने हमारा जीना खराब कर दिया है। घर को बना दे रंडी खाना हमारा। भैया माफ कर दीजिए भैया, भैया बहुत बड़े पापी हैं, हम पश्चाताप करना चाहते हैं भैया, माफ कीजिए। उठो उठो। वो तो पहले ये सब कर कान, उसके बाद ये सब रोना धोना तो थोड़ी ना रहे भैया। फिर क्या कर रहे हो? तो हमारे अंदर के एनलाइटनमेंट के आंसू है। नाटक देखो इसका। नाटक नहीं, ये जो आप सुधार देख रहे हैं ना, हमें आपकी किताब प्यार करने की विधि पढ़ के आए हैं। आज जाके हमें समझ आया भैया, अब तक जो हम फक अराउंड करते आ रहे थे वो हमें भी अत्याचार था, और हमें लगता रहा कि वो प्यार था। और साथ में हमें यह भी समझ आया भैया कि मनुष्य के जीवन का ना एक ही उद्देश्य होता है। क्या होता है? क्या होता है? होता होगा कुछ, सच्चा प्यार। और हम गांठ बांध लिए भैया, अब से सब चुतिया पे बंद। जिंदगी का एंजॉय लेंगे तो सिर्फ एक के साथ। 22.5 साल के हो गए और फुल फ्यूचर प्लानिंग कर ली है। 1 साल के अंदर सच्चा प्यार ढूंढेंगे और फिर 3 साल उसी के साथ रहेंगे। वाह। एक दूसरे को जानेंगे और फिर 26 की उम्र में उसी से शादी बनाएंगे और उसी के साथ सेक्स करेंगे। तब तक किसी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ऊपर से भी नहीं करेंगे। क्या भ्रष्ट लौंडा है ये सब? कौन किताब में लिखा हुआ जी? नहीं हाँ, हमने नहीं लिखा। अरे थोड़ा इमोशनल हो रहा है यार ये लड़का। भैया आपको बहुत ज्यादा मानते हैं भैया। हाँ ठीक है यार, रोना बंद करो यार तुम। हाँ गले तो मिला देते हैं। अब से हम आपको कभी भी कुछ भी गलत करते दिख गए वहीं बिठा के मारिएगा। अच्छा, मुझसे चू कर दे तो दो बाप के। दूसरे बाप का क्या नाम है तुम्हारा? यार हम यहाँ सीरियस टॉक कर रहे हैं और आप नहीं ऐसे पूछ रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए। नहीं, हमें एक्चुअल में फील हुआ है। नहीं सही बात है, पकड़ो। नहीं सही तो है। हाँ। अब ये क्या बंदूक बेल्ट? हाँ फील तो हो रहा है भैया, कुछ नहीं किए हैं हम। अच्छा बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहका, क्रिमिनलिस्ट कहर का, कितना लेट करेगा इस सूरत से भी ब्राइटर, कहानियों का फाइटर, हैप्पी एंडिंग्स का राइटर, कब तक वेट करेगा? वर्जिन भास्कर। ये भोसड़ी के कहीं वर्जिन ना मर जाए। दूरदर्शिनी सुभाषिनी मध्य जल निवासिनी जल से निकल कर आएगी और उसे अपनी भुजाओं में यूं कैद कर लेगी। वो अधमरा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अबे तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हैं? इसकी वजह से गिर गया, इसकी वजह से। वहाँ पे लड़की खड़ी थी, वो भी नहीं चले गए। वो लड़की का अब हम यहाँ। सॉरी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप गिर गई। हम उधर से भाग रहे थे, ये चूत मतलब चतुर रोहन के चक्कर में हम देखे नहीं और आप पे भिड़ गए। अब गिर गए, पूरा भीग गई आप। हमारा घर है यहाँ पे, आप चाहें तो वहाँ बदल सकती हैं, तौले वाले हम दे देंगे, थोड़ा बदल लीजिएगा कपड़े। हाँ ठीक है, वो हमारा बैग। नहीं हाँ उठाते। चश्मा भी। चलिए आते हो। हम जाएं पीछे। आइए। गीले हो गए। ब्याह हो गया तुम्हारा दरोगा जी? दरोगा जी? दरोगा नहीं, हम दरोगा जी नहीं है।
वो दरअसल हमारी एक नाटक कंपनी है, तो हम एक नाटक के रियाज पे गए थे। मतलब हम तुमको क्या सवाल पूछे और तुम कुछ और ही कहानी बता रहे हो? राइटर हो? नहीं, राइटर कहाँ होंगे? तो काम धंधा क्या करते हो? काम नहीं, हाँ हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का तो एक भी किताब नहीं दिख रहा है यहाँ। हाँ तो वो यूपीएससी का रिजल्ट आया ना अभी, तो नहीं हुआ। ये घर अब लड़कियों को कपड़े बदलने के लिए रह गया है बस। जब विधि जी बुलाई थी उसको, तो यहाँ क्या कर रहा है? अब कमरे के अंदर का जानकारी तो नहीं है भैया, लेकिन हम खुद छोड़ के आए थे विधि जी के घर के नीचे तक, और साथ में सब कुछ सिखा समझा के भेजे थे। तुम क्या सिखा रहे थे बे? बाप ये नहीं ना भैया, तो किसी को तो जिम्मेदारी उठानी थी, तो शेयर कर दी अपना रोल प्ले निशा पात्र वाला एक्सपीरियंस। तुम भोसड़ी के, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है गोबर गैस संयंत्र। साला समझ नहीं, तुमको गीला कचरा में डाले के सूखा। साला कम से कम खाद तो बन जाओ, किसी काम आ जाओ खेती किसानी के, या बन जाओ टट्टी। साला खा ले तुमको सुअर, और रोल प्ले इनसे क्या नहीं करवाते हो? लुच्चा, हमको ऐसा भी सब समझाए बे। क्यों, सिर्फ छपवाना आता है, करना नहीं आता क्या? ओहो, मर्डर कर देंगे, ये मर्डर कर देंगे हमारा। अरे ये 50 मर्डर कर चुके, फरारी काट रहे हैं, इनको पूरा बनारस पुलिस खोज रहा है। कपड़ा दें आपको पहनने को, वीडियो। कुछ लड़कियों के पहनने जैसा है, मतलब गर्लफ्रेंड है या? हाँ वो मतलब, अरे आप कपड़े बदल लीजिए पहले, ठंड लग जाएगी वरना। ये लीजिए, ये टी शर्ट है, लोअर है, उधर गुस्सा खाना उधर आप बदल लीजिए। और ये तो नहीं, ये थोड़ा गंदा तौलिया है, हम धुला हुआ तौलिया लेके आते हैं बाहर से। ठीक है, हम कपड़े बदल लेते, तब तक चाय बना दो। साला घर को बना दिए पूरा धोबी घाट तुम। जोर से हाथ लगाओ बे। सुनो, चाय पत्ती अदरक सब बढ़ा देना, हम भी पियेंगे चाय। अबे साले, तुम साले मालिश कर रहे हो कि हमारा खून? जाओ जाके बटुक नाथ को बुला के लाओ। छोड़। जी ये सारा सामान आप क्या साथ लेके चलती हैं? हाँ, ये हमारा सर्वाइवल किट है, डूम्सडे के लिए तैयार रखते हैं? मतलब इसके सहारे हम 2-3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। कल को जाके प्रलय आ जाए या प्रलय? कहा जाएगी प्रलय? प्रलय कहलाना चाहती हैं आप? कैसे आएगी प्रलय? अबे चिल्ला काहे रहे हो, थोड़ा प्यार से बोलो। कल को जाके उल्कापिंड धरती से टकरा सकता है, समुंदर में भूकंप की वजह से सुनामी आ सकता है, नॉर्थ कोरिया एटॉमी हमला कर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। नकारात्मक ऊर्जा से भरी लड़की, इसको जल्द से जल्द बाहर निकालो। तभी हम कहें भास्कर भैया, पहली फुर्सत में कर लो। ज्यादा बकैती नहीं है, बता देंगे तुम्हारे पापा से। आपने अपना नाम क्या बताया? अब बताए कहाँ, पाखी नाम है हमारा। हमारा नाम है बटुकनाथ गौड़, और ये हैं रोहन, ये मिश्रा, और ये हैं भास्कर त्रिपाठी। आपको कुछ काम है इनसे? नहीं, काहे? ह्यूमन नेचर, जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से गरज होता है तो अपने आप बातों में अदब और इज्जत आ जाता है। पकड़ ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो भास्कर हम चलते हैं फिर। ये भास्कर तुम्हारा कपड़ा लौटा देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उच्च कुलीनों का घर है, दान करना परंपरा रही है हमारी। ले जाइए इसको। ए रोहन, लेके जाओ दीदी को। नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। थैंक यू नहीं बोलेंगे, तुम्हारा भी जान बचा है तो हिसाब बराबर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। चलिए बाय। उस लड़की को भी एहसास है कि हमको तुमसे कुछ काम है, और तुम मेरी एक बात नहीं समझते हो। कौन सी बात नहीं समझ रहे आपके हम? अरे मेरे स्टार राइटर, एक नया बैड बॉय आ गया है बनारस में। अगर सही वक्त पे कुछ नहीं किया गया तो किताबें बिकती रहेंगी और हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे बटुक जी 10 बार मना कर चुके हैं आपसे, लेकिन आप एक ही बात को लेकर सुदर्शन चक्र की तरह घूमते रहते हैं। हमने जब आपसे बोल दिया हम बैड बॉय बनके कोई किताब नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। आपकी समझ में नहीं आ रही है, बार बार सही नहीं राग आप रहे हैं आप। क्या हमसे क्या बोल रहे हैं? नहीं लिखेगा तो नहीं लिखेगा। ए रोहन, इनको भी छुड़वा के आओ बाहर। क्या तुम उसका पीआर मैनेजमेंट है रे? अरे तुम जाइए।
अरे सुनो यार, इलाहाबाद में ही हूँ। हाँ हाँ, एक काम था। एक पता भेज रहे हैं, पहुँचो वहाँ पे बताओ। हाँ भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। भैया प्रणाम। क्या भैया इधर कैसे चक्कर लगा लिया आपने? अरे ये वो उस दिन कौन आया था, ये पाखी, तो अपना सामान भूल गई हैं, तो वही लौटाने के लिए आए थे उन्हें। अच्छा सुनो यार, हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं, तुम्हारी कोई जान पहचान हो तो पहुँचवा दो। अच्छा क्या? ये जिस राह पे आप निकल पड़े हैं ना, उस राह पे कई एक्सीडेंट हुए हैं हमारे। जैसे आप चेतावनी समझिए छोटे भाई का। मतलब ये है कि अभी कुछ सामान छूट गया, लौटाने आए हैं, कल कुछ सामान खरीद के देने आएंगे। हम भी किए हैं ये सब। अब भैया आप हमें देखिए, हम यहाँ आपसे प्रेरणा लेके आप जैसा भास्कर त्रिपाठी जैसा बनना चाह रहे हैं, और आप आगे धीरे धीरे रोहन बने जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे खींचे तुम। हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सब पता है हमें क्यों आए आप इधर। क्या पता है तुम्हें? हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी जाए। हम तुमसे पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हम भी आप भाई के चक्कर में आए हैं। हमारे चक्कर में? प्यार करने की विधि कल बताए नहीं थे, थोड़ी ना कोई मजाक कर रहे थे हम। एक्चुअल में हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, सच्चा प्यार। अच्छा, और यहाँ मिलेगा तुम्हें सच्चा प्यार ये पार्किंग लॉट में बैठने से? भैया ऐसे ही खाली पीली नहीं बैठे हैं, पूरा होमवर्क करके बैठे हैं। सुनिए आप देखिए, सुबह 10 बजे कॉलेज, और उसके बाद वो मैस में अच्छा खाने नहीं मिलता तो सभी लड़कियां कैंटीन जाती हैं नाश्ता करने, और उसके बाद जाती हैं दोपहर को क्लास, और फिर जाती हैं लॉन सस्ताने चुगलाने, और उसके बाद शाम में जाती हैं झोला कचौड़ी खाने भोला के यहाँ। उसके बाद खाती हैं जलेबी, कि कचौड़ी के साथ जलेबी तो फ्री है। महादेव की कृपा रही ना भैया, तो 10 दिन के अंदर मिल जाएगा हमको हमारा सच्चा प्यार। अच्छा, और यकीन मानिए भैया, जिस दिन भी वो हमको मिल गई ना, दीप प्रज्वलित होंगे, हवाएं थम सी जाएंगी, 10 दिशाएं प्रकाश में होंगी, देवताएं पुष्प वर्षा करेंगे भैया, और वहां से वो चल के आ रही होगी हमारी पास और पास। भास्कर तुम यहाँ? आप ही को ढूंढ रहे थे हम। वो आप कुछ सामान लाए थे, आप भूल गई थी घर में। हमारा कौन सा सामान है? वो गलती से छूट गया होगा। और तुम्हारा कपड़ा वो धोकर सुखाया है हम, लेकिन अभी गीला होगा तो। हाँ कोई बात नहीं, बाद में लौटा दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। चले भैया, देरी हो रही है। हाँ तो चल रहे हैं, जाओ। अभी दे देते। नहीं कोई बात नहीं, आप बाद में कभी लौटा दीजिएगा, ऐसी कोई वो नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। हाँ दोबारा नहीं, कल आप दे दीजिएगा। अभी चले? हाँ तो चल रहे, चलिए हम चलते हैं, इनको थोड़ा अस्पताल में कहीं सीरिंज लगवाने। चलिए, गाड़ी वहाँ खड़ी की है हमने। तो ये क्या किसी और की बाइक पर बैठे? अरे तो अपनी गाड़ी का स्टैंड थोड़ी ना खराब करेंगे। अभी हम सोचे साला किसकी बाइक पर बैठे। हाँ गोवर्धन बोलो। हाँ भास्कर, हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ घर पे कोई फंक्शन चल रहा है। कैसा फंक्शन? एक नौजवान लौंडा जिसको दरोगा जी चुटकुला सुना रहे हैं, और वो ठिठिया के हंस रहा है। दरोगा जी? अरे वो विधि जी के पापा होंगे। हाँ, लग तो वही रहे। और लौंडा कौन? पता नहीं, पर हरामी तैयार तो ऐसे होके आया है जैसे लड़की देखने आया हो। अच्छा सुनो, तुम वहीं जमे रहो,
हम शांति लाल को भेजते हैं लौंडे का पता करने के लिए, ठीक है? क्या तालचक हो रही है? लो त्रिपाठी जी, वही हुआ ना जिस बात का हमें डर था। पापा हमारे लिए आईएएस का लौंडा ढूंढ लिए और अब वो हमारे घर के हॉल में बैठ के समोसा खा रहा है, उसी जगह जहां आप हो सकते थे। हद मार के 10-15 दिन टाल सकते हैं। आप प्लीज कुछ ऐसा कर लीजिए कि आपको पापा से मिलवा सके। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो धार क्या मझधार क्या। हेलो बटुक जी, नमस्ते। एक कहानी सुनेंगे? मैं घर में बैठ के अकेले काम कर रहा था, अभी दरवाजे पे होती है एक दस्तक। दरवाजा खोलता हूँ तो पाता हूँ कि एक अनजान लड़की दरवाजे पे खड़ी है, कपड़े पूरे भीगे हुए हैं, ठंड से ठिठुरती हुई। माफ कीजिएगा लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है, तूफान सा चल रहा है और मेरे कपड़े पूरे भीगे हैं। कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था और आपके घर की ही बत्ती जलती दिखी तो मैंने सोचा। क्या सोचा? मैं अंदर आ जाऊं? अरे बिल्कुल, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं घर में बस अकेला हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए। फिर मैंने भी अपनी अलमारी से टी शर्ट और लोअर लाके उसे दे दिए और गुसल खाने की तरफ जाने को कहा। आपका तौलिया बाहर टांग रहे हैं, ले लीजिएगा। बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनलिस्ट कहर का। खैर, मैं जो देखने की कोशिश कर रहा था वो तो अभी तक मैं देख ही नहीं पाया। मेरा अदरक कूट कूट के हलवा हो गया था, रसोई गैस की गर्मी से भभक रही थी। मैं तब किचन में अदरक ही कूट रहा था कि वो अनजान लड़की वॉशरूम का दरवाजा आधा खोलकर मेरी तरफ देखने लगी। पहले पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर भला मैं क्यों बुरा मानता। ये तौलिया थोड़ा अटक गया है, जरा मदद कर देंगे? तो लाइए, हम निकाल देते हैं। बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनलिस्ट कहर का। प्यार का सारे गामा पाना निसा रोग बलम पर चढ़ गया ऐसा।